मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल के तुलसी नगर में कई इमारत जर्जर हो चुकी हैं। अंजलि परिसर में इमारतें जर्जर नजर आ रही हैं। ये वो तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा हालात, इमारत की हालत कितनी खराब है। हर एक दिन लोग जो है दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। छज्जे टूट चुके हैं, बिल्डिंग कभी भी धाराशायी हो सकती है, लेकिन लोग मकान खाली करने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बीडीए से मकान को खरीदा था, लेकिन अब ये मकान जर्जर हो चुके हैं। उनके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, वो जाए तो जाए कहां। प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन वो घर खाली कैसे करें। देश में आए दिन अलग अलग इलाकों से हमने हादसों की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद सबक लेने के लिए प्रशासन और सरकारें तैयार नहीं होती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्राइम लोकेशन तुलसी नगर का ये इलाका है। यहाँ पर अंजलि कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, बीडीए के मकान हैं और यहाँ के रहवासी इस दहशत में जी रहे हैं कि कब कोई हादसा ना हो जाए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और इनकी हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में है, नोटिस भी दिए जा चुके हैं, रहवासी इस घर को खाली कर दें, लेकिन रहवासी जाए तो जाए कहाँ, कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। लेकिन इस तरह के जर्जर मकानों में मजबूरीवश रह रहे हैं। बात करते हैं उनसे। मैम क्या नाम है आपका? अंजू मिश्रा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 12 साल से रह रही हूँ। ये स्थिति कब से है इन मकानों की और क्या प्रॉब्लम है? खाली क्यों नहीं हो रहे मकान या रिपेयर क्यों नहीं हो रहे? रिपेयर इसलिए नहीं हो रहे हैं कि सभी मकान मालिक तैयार नहीं होते हैं पैसा लगाने के लिए, और एक्चुअली बीडीए के हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बीडीए कुछ करे इसके लिए, या कुछ मेंटेनेंस ले या वो अपने तरफ से कोई काम कराए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों ने रेंट पे दे के चले गए हैं, तो वो मकान मालिक झांक के भी नहीं देखते कि उनके मकान में कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपना पैसे से मतलब। अब जो हम 2-4 लोग मकान मालिक यहाँ रह रहे हैं, वो हम लोग परेशान हैं। कहीं छज्जे गिर रहे हैं, कहीं गमले गिर रहे हैं, कहीं किसी के ऊपर छज्जा गिरते के 3-4 हादसे तो हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। क्यों, वजह क्या है? प्रशासन ने क्या कोई नोटिस दिया या किसी तरह की कोई बात हुई? नगर निगम से नोटिस लगवा दिया है, पार्षद को बुलाया था, पार्षद आती हैं, देख के चली जाती हैं। महापौर को बुलाया और महापौर ने अगले दिन ही नगर निगम से नोटिस लगवा दिया कि आप इमीडिएट खाली कर दीजिए, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है और यदि कोई हादसा होता तो उसके जिम्मेदार आज हम नहीं, आप होंगे, क्योंकि हमने नोटिस लगवा दिया है। मैं अंजलि में रहती हूँ, 12 नंबर ब्लॉक में। ये 12 नंबर ब्लॉक का छज्जा तो मेरे हस्बैंड के ऊपर खुद गया। उसके बाद हमको लगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। नोटिस तो मिल गया है, अब नोटिस हमें मिल गया है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना मकान छोड़ के कहीं जाएं तो फिर कितना पैसा हम कहाँ से सरवाइव करेंगे। और ये नगर निगम से नोटिस तो जब आया था तो हमको लगा भी हम खाली करके चले जाएं, लेकिन अब हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये मकान हमको कब मिलेंगे। रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, पेपर में भी 2-3 बार आया है कि होना है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। पाई जोड़ के हमने एक मकान खरीदा, आशियाना बनाया और बिल्डिंगों की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ रह नहीं पाएंगे और जाने की स्थिति कहीं है नहीं, क्योंकि हमारे पास नया मकान खरीदने के लिए ना पैसा है और ना ही कोई व्यवस्था है। प्रशासन से या सरकार से क्या मांग? प्रशासन से हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज सबको दिखने वाली चीज है। नेता, पार्षद, बीडीए के लोग यहाँ आते हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहा है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, 10-20 लोगों की मृत्यु हो सकती है इसमें। ये चीज तो एक ऐसी बात है ना, कोई छुपी चीज थोड़ी कि यार उसको अंदर जाके देखना, ये तो बाहर से दिखने वाली चीज है। कैसे नहीं दिख रही उनको? शासन सुनते ही नहीं था। कितनी बार कोशिश कर लो, बीडीए में भी कम से हम लोग कुछ नहीं तो कम 8 से 10 राउंड लगाए, वहाँ से आश्वासन मिल जाता। वहाँ के लोग भी आए थे, देख दाख के रिपोर्ट भी बनाई, फिर वही ठंडे बस्ते में चली जाती है। हम लोग तो बारिश के टाइम में तो इतना डर लगता है कि क्या होगा, आज है कल का क्या सूरज मिलेगा नहीं मिलेगा देखने को। बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? ये ब्लॉक नंबर 19 है, अंजलि कॉम्प्लेक्स का। अगर आप इसको वीडियो देखेंगे सर, तो सीढ़ियों पर सरिये निकले हुए हैं, छज्जों से सरिये निकले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को उतरने चढ़ने में कई बार चोट लग जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल से आए इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी मकरंद काले ने मेयर से भी बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। भोपाल में जर्जर मकानों को लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। अंजलि कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हमने दिखाई। बात करने के लिए महापौर मालती राय हमारे साथ हैं। अंजलि कॉम्प्लेक्स में हमने देखा जर्जर मकान है और पूरे भोपाल में कई जगह पर हैं।
क्या सरकार कर रही है, नगर सरकार क्या कर रही है? नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर भी जर्जर भवन है उनको आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस देना, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको चिंता से वो मकान खाली कर देना चाहिए। अंजलि कॉम्प्लेक्स की आप बात यदि कर रहे हैं तो वो बीडीए के द्वारा बनाए हुए भवन है और जनता को आग्रह कर दिया है कि उनको आपको खाली करना रहेगा। वर्षा ऋतु में वो परेशान हो, इससे अच्छा है कि अभी खाली कर स्थानीय दें। लोगों का कहना है कि हम खाली कैसे करें, हमारे पास दूसरी व्यवस्था नहीं है। क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई दूसरी व्यवस्था है जिससे उसको विस्थापित किया जाए, या इस तरह की कोई पॉलिसी? जनता को बीडीए ने मकान बनाए हैं, मकान बनाकर उनको दिए हैं, अब ये उनको स्वेच्छा ये उनको देखना पड़ेगा। बाकी तो जर्जर भवन है तो उस पे जो काम हो सकता है वो नगर निगम कर रहा है। बाकी जगहों पर किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ऐशबाग, अशोका गार्डन, बहुत सारे इलाके हैं। जो भी मकान जर्जर है उनको खाली करवाने के लिए और जर्जर स्थिति में है उनको ही नोटिस दिया है। ठीक है। भगवान दास समनानी जी स्थानीय विधायक है। सर, इस तरह के जर्जर मकानों को लेकर के क्या हादसों का इंतजार है? क्योंकि हमने पिछली बरसातों में भी देखा इस तरह के हादसे हुए जब जर्जर मकान गिरे, लोग दबे। देखिए, जहाँ निजी मकान है, निजी मकान में तो मकान मालिक को नोटिस दिया जाता है, नगर निगम नोटिस देती है, कार्रवाई होती। जो सरकारी भवन हैं, जर्जर हो चुके हैं, खाली हो गए, उसको घोषित कर दिया गया है कि कभी भी गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। वहाँ न केवल उनको सूचना दे करके, जैसे मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में जिस वार्ड में 47 में खड़े, यहाँ एक लाल बिल्डिंग है जो गिरने की कगार पर है, इसकी सूचना भी मैंने दे दी। वहाँ अवैध रूप से लोग घुस गए, वहाँ रहने लगे, जबकि वो खाली हो गई, प्रशासन ने उसको खाली करवा दिया, लेकिन तो भी दूसरे लोग घुस गए तो उनको निकालें, चूंकि कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है।